फरवरी का महीना पाकिस्तान के लिए लाया तबाही। एपीटीएफ में ब्लैक लिस्ट होगा पाकिस्तान। आखिर क्या है पाकिस्तान के बचने के उपाय? दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए फरवरी का महीना काफी चुनौतियों से भरा है। दोस्तों, इमरान खान कितना नाकाम प्रधानमंत्री है वह आप इस बात से समझ सकते हैं कि इमरान के समक्ष एक ओर अविश्वास प्रस्ताव का संकट है तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एपीटीएफ की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान में इस महीने विपक्ष इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ा है। इससे इमरान खान को खतरा उत्पन्न हो गया है। उधर इस महीने फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले एपीटीएफ की प्लेनरी और वर्किंग बैठक से पहले पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में खिसकने की भी संभावना बढ़ गई है। बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही एपीटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। अब ऐसे में दोस्तों जानते हैं कि ग्रे लिस्ट के बाद पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट की संभावना क्यों बढ़ गई है, इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं, साथ ही एपीटीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान के पास कौन से विकल्प है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हाँ, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए? अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान न केवल भारत पर आतंकी हमले की कोशिश करता रहता है बल्कि अपने खुद के पाले आतंकियों का दंश पाकिस्तान खुद भी भुगतता है। अभी हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की सेना पर एक के बाद एक कई अटैक हुए, साथ ही कई सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट भी हुए, जिसमें लाहौर बम धमाका काफी चर्चित रहा था। पाकिस्तान की सरकार इन आतंकी गतिविधियों से और आतंकियों से निपटने में नाकामयाब रही है, बल्कि उल्टा आतंकी फंडिंग करती रहती है। पाकिस्तान का सपोर्ट करके तुर्की पहले ही ग्रे लिस्ट में चला गया है। अब उसके ऊपर भी फैसला होगा कि वह लिस्ट में रहेगा या फिर ब्लैक लिस्ट में जाएगा या बाहर आएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के सपोर्ट में केवल एक ही देश है जो उसको ब्लैक लिस्ट होने से बचा सकता है। जी हां, चीन एकमात्र ऐसा देश है जो पाकिस्तान से भाईचारा रखता है और संभावना जताई जा रही है कि एपीटीएफ की बैठक में चीन ही पाकिस्तान का बचाव करेगा। लेकिन अब भारत चीन के खिलाफ भी ऐसे सबूतों को इकट्ठा कर रहा है जो कि आतंकियों की फंडिंग में संदिग्ध पाए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना के हत्थे चढ़े कई आतंकियों के पास चीन के हथियार और असम राइफल के ऊपर 2021 में जो हमला हुआ था मणिपुर पीपुल आर्मी के द्वारा, वो भी चीन के द्वारा ट्रेनिंग लिए हुए आतंकी थे। ऐसे में ऐसी संभावनाएं हैं कि चीन पर भारत दबाव बनाएगा। हालांकि इतनी आसानी से चीन फंसने वाला नहीं है, लेकिन उस पर एक ऐसा प्रभाव भारत जरूर छोड़ने पर कामयाब होगा कि आने वाले टाइम के अंदर भारत बड़ा एक्शन ले सकता है। हालांकि इमरान सरकार पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामयाब रही। इमरान सरकार ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान सरकार के हाल ही के फैसलों से एपीटीएफ के आदेशों का उल्लंघन होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पाकिस्तान को खुद सबूत देने होंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में एपीटीएफ ने बिल्कुल साफ किया था कि पाकिस्तान सरकार खुद साबित करे कि उसने क्या कार्यवाही की है। इसके पूर्व एपीटीएफ ने पाकिस्तान को 34 सूत्रीय कार्य योजना सौंपी थी। इसमें से पाकिस्तान सरकार ने अब तक 30 पर ही कार्यवाही की, बाकी के 4 अहम बिंदुओं को उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में उनके ढुलमुल रवैये के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मालूम हो कि एपीटीएफ ने गत वर्ष जून में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। एपीटीएफ ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं पर मुकदमा चलाने के भी निर्देश दिए थे। इसके साथ ही एपीटीएफ ने पाकिस्तान को एक कार्य योजना दी थी और इस पर सख्ती से अमल करने को भी कहा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी का शक होता है। इन देशों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है। एपीटीएफ इसकी मॉनिटरिंग करता है। कुल मिलाकर आप इसे वार्निंग विद मॉनिटरिंग कह सकते हैं। ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसी या देश से कर्ज लेने के लिए पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती हैं। इसके अलावा व्यापार में भी दिक्कत आती है। अगर किसी मुल्क के खिलाफ जब सबूतों से यह प्रमाणित हो जाता है कि उक्त देश से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही
रही है। इसके बाद एफएटीएफ उस उक्त मुल्क को अलर्ट जारी करता है। उक्त देश द्वारा आतंकी संगठनों पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद पहले ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके बाद लगातार उल्लंघन की स्थिति में उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को IMF, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी आर्थिक मदद नहीं देती। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियां भी उस देश से अपना कारोबार समेट लेती है। रेटिंग एजेंसीज नेगेटिव लिस्ट में डाल देती है। ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच जाती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फरवरी का महीना पाकिस्तान की तबाही का महीना है। अगर एक बार पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया तो फिर उसको दशक लग जाएंगे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान 2008 में पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। 2009 में यह ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ था। 2012 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल हुआ। 2016 में इससे निकल गया। वर्ष 2018 में फिर से ग्रे लिस्ट में आया और वर्ष 2021 तक पाकिस्तान इसी लिस्ट में शामिल है। अब 2022 फरवरी में जो ये मीटिंग होगी उसमें बहुत बड़ा फैसला होने वाला है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, बाहर निकलेगा या ब्लैक लिस्ट होगा। आपको बता दूं कि दोस्तों, G7 देशों की पहल पर 1989 में एफएटीएफ की स्थापना हुई थी। पेरिस के हेडक्वार्टर में साल में 3 बैठकें होती हैं। इसमें 39 सदस्य देश हैं और भारत भी 2010 में इसका मेंबर बना था। 1990 में पहली बार सिफारिशें लागू हुई। 1996 से 2012 तक 4 इसके अंदर अपडेट भी हुए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचने की आशंका है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में भारी बढ़ोतरी से मांग में कमी आ सकती है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इमरान खान की सरकार के लिए अपने कर लक्ष्यों को पूरा करने से मुश्किलें पैदा हो सकती है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते पाकिस्तान के लिए आयात बिल का भुगतान करना मुश्किल होगा। अखबार डॉन ने इस्माइल इकबाल सिक्योरिटी के अब्दुल्ला उमर के हवाले से कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पाकिस्तान सरकार को आयात बिल के भुगतान करने में मुश्किल पेश आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से ही उच्च मुद्रास्फीति के कारण लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण महंगाई एक नया दौर शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल के भाव 160 रुपए प्रति लीटर तक चले गए हैं। वहीं बढ़ती महंगाई को देखते हुए किसानों ने उत्पादन के लागत में भारी बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इससे कृषि क्षेत्र पर भी तगड़ी मार पड़ सकती है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।